सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 9 फूल का मूल्य में भाषा अध्ययन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम सभी तीसरा अध्ययन करेंगे। तीसरा में है नीचे लिखे समासिक शब्दों समस्त पदों का विग्रह करो, समास का नाम बताओ। देखिए, हिंदी में यदि हम बात करें समास के, तो समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते, लेकिन अब समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। सभी की अलग अलग व्याख्या आप लोगों को समास के वीडियो में बताई जाएगी। फिलहाल जो यहाँ पर समास दिया गया है, इसमें आपको बता दूं कि जो उदाहरण दिया गया है, एक माता पिता, इसका विग्रह करने पर माता और पिता होता है, जिसका समास का नाम है द्वंद्व समास। जैसा कि नाम के द्वारा ही आप देख रहे हैं, द्वंद्व समास का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। द्वंद्व देखे हैं, जो लड़ाई होता है आपस में द्वंद्व होता है, एक दूसरे के दो लोग हराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी जब आपको 2 पद मिले, पहले तो एक चीज़ जानिए, समास में 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। यानी पूर्व पद को प्रथम पद और उत्तर पद को द्वितीय पद कहते हैं। और 2 पदों को संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। यानी 2 पदों को संक्षेप करने की, छोटा करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माता पिता, माता और पिता हो गया, और शब्द से यह जुड़ा हुआ है। द्वंद्व समास की पहचान जो होती है वह 3 तरीके से होती है। द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और शब्द आता है और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। पहला जो पहचान होता है वह विग्रह करने पर और शब्द आता है। दूसरा इसका है कि दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। और तीसरा इसमें होता है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, जिसे आप लोग माइनस देख रहे हैं, ऋण का चिन्ह। उसे हम हिंदी में चिन्हों को, उन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो 3 चीज़ ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास में। एक योजक चिन्ह होना चाहिए, विग्रह करने पर और होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के विलोम होने चाहिए। तो ये समास होते हैं, द्वंद्व समास होता है। देखिए, वन और उपवन, इसको भी हम लिखेंगे वन और उपवन हो जाएगा, ये भी द्वंद्व समास होगा। कुमकुम चंदन में कुमकुम और चंदन होगा, इसमें भी द्वंद्व समास है। धीर गंभीर, धीर और गंभीर होगा, इसमें भी द्वंद्व समास है। ठीक है, यह चारों आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसके बाद जो आता है, इसके बाद मंगल चिन्ह, इसमें ध्यान दीजिए, यह इसमें विग्रह करने पर का आ रहा है, मंगल का चिन्ह, यानी तत्पुरुष समास हो रहा है। इन ऐसे समास जिनके विग्रह करने पर कारक चिन्हों का ज्ञात होता है, यानी कारक चिन्ह हमें ज्ञात होते हैं। ऐसे समास जिनको विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का ज्ञात होता है, कारक चिन्ह ज्ञात होते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और चिन्ह जो हम अभी कारक हम लोग 8 पढ़े थे, उसमें से 7 कारकों की बात इसमें आती है। यानी ऐसे समासिक शब्द जिनका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर केवल का उदाहरण दिया गया है, लेकिन जितने भी होते हैं उन सभी में कारक चिन्ह यदि हो जाते हैं तत्पुरुष समास होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान इसकी होती है कि इसका उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी अंतिम पद जो होगा वही प्रधान होगा, क्योंकि पहले वाले पद की इसी से व्याख्या होती है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, राजपथ, राजा का पथ होगा, राजा का पथ,
तत्पुरुष समास होगा। कमल फूल में कमल का फूल यानी फूल कैसा है, कमल का है, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। मुँह मांगा, मुँह का मांगा यानी मुँह से ही मांगा मांग रहा है, इसलिए मुँह मांगा कहते हैं। यानी जो कह दिया वो मूल्य देना है, इसलिए मुँह मांगा कहते हैं। यानी मुँह का मांगा या मुँह के द्वारा मांगा गया। यहाँ पर मुँह के द्वारा मांगा भी गया हो सकता है और मुँह का मांगा भी हो सकता है, इसलिए इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वसंत काल यानी वसंत का समय यानी वसंत का काल, यह भी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। चौथा भाषा अध्ययन में दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाओ। चौथा में उपयुक्त स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाओ। क दिया गया है, सीधे सीधे लिख दिया है, राजा ने पूछा सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा। इसमें हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो देखिए इस प्रकार से होगा, राजा ने पूछा सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा, ये वाक्य हो गया। ख है कुंज विथिया वन उपवन सभी उदास थे। इसका जो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ इस प्रकार से है, कुंज विथिया वन उपवन सभी उदास थे। ग देखेंगे, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। ये होगा, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। ये हो गया चौथा। अब देखते हैं हम भाषा अध्ययन में पांचवा। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। यह तो होना चाहिए था कि आप लोगों को इसमें पर्यायवाची शब्दों को लिखना चाहिए था। दो दिया है तो कम से कम आपको 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप सभी 5-5 पर्यायवाची शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। फिलहाल मैं आपको दो दो बता दे रहा हूँ। फूल, फूल का पर्यायवाची होगा 2, एक होगा आपका सुमन, दूसरा होगा पुष्प। तालाब, तालाब का होता है पर्यायवाची, एक होता है सरोवर, एक होता है सर। राजा, राजा का पर्यायवाची होता है नृप, राजन। कमल, कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलज। आँख, आँख का पर्यायवाची होगा नयन, नेत्र। ठीक है, इस सभी को आप 5-5 पर्यायवाची लिखकर याद करेंगे। यह आपके एक तरह से कहा जाए यह गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है जिसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद छठा जो है देखिए जानने के लिए है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कहानियाँ और कविताएं बंगला अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। उनके अनुवाद हिंदी एवं अन्य भाषाओं में हुए हैं। यह कहानी भी अनुवाद है। यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में जानिए कि उनकी जो भी रचनाएं हैं वह बंगला और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। यह कहानी भी हिंदी में अनुवाद की गई है। इसका मूल रूप बंगला में लिखा गया है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में आप सभी गूगल चलाते हैं, गूगल द्वारा सर्च देख कीजिए और इनके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए। सातवां है स्वयं को सुदास मानकर आत्मकथा के रूप में इस कहानी को लिखो। अभी आप लोगों ने दूसरा प्रश्न भी यही देखा, सारांश आपको लिखना था। अब स्वयं आप सुदास माली बन जाइए और यह आत्मकथा अपने रूप में लिखिए। और दूसरा है रविन्द्रनाथ ठाकुर की अन्य कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो इसको भी आप लोग गूगल से सर्च करके अन्य कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों को सुना सकते हैं। जब विद्यालय खुलेगा तो आप कक्षा में भी सुना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो में। आप सभी आनंदमय रहें, मंगलमय रहें। धन्यवाद।